केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भारत सरकार और बिहार सरकार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई राज्यों के सरकार द्वारा कोरोना के मृत व्यक्तियों की आंकड़ों में बड़ी बाजीगरी कर रही है। मर रहे हैं कुछ और दिखाया जा रहा है कुछ, लाशों को गुम कराया जा रहा है और कई लोग जो सरकारी अस्पतालों में नहीं मर रहे हैं, होम क्वारंटाइन में मर रहे हैं, वैसे लोगों की सूची सरकार नहीं सामने ला रही है ये कि ये कोरोना से मरे हैं। जन अधिकार पार्टी ने ये तय किया है कि बिहार के अंदर जितने लोग कोरोना से मरे हैं उनकी हम एक अलग डाटाबेस तैयार करेंगे। हमारे पार्टी के साथ ही जो हमारा संगठन पंचायत लेवल तक है, वे प्रत्येक पंचायतों से कोरोना से मरे हुए लोगों का एक अलग डाटाबेस तैयार करेगा। कल से जिसकी भी मृत्यु कोरोना से हुई है वैसे लोगों का हम लोग एक कोरोना के मृत्यु प्रमाण पत्र के द्वारा हम नंबर कलेक्ट करेंगे और वैसे लोगों की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ेगी कि बिहार सरकार को किसी भी कीमत पर वैसे लोगों का भी जो सरकारी आंकड़ा में नहीं है, उनके भी मृतकों के परिजनों को हम लोग 4 लाख की राशि मुहैया कराएंगे। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया है कि हम सभी बिहार के कोरोना मृत के परिजनों को 4 लाख की राशि निर्णायक तरीके से संघर्ष करके हम लोग उनको मुहैया कराएंगे। इसके लिए हमारी पार्टी ने आज एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि सार्वजनिक तौर पर हम लोग उसको दर्शा देंगे ताकि उस पर बिहार के कोई भी कोरोना से मरे हुए लोगों के परिजन अपने मृत लोगों के डॉक्यूमेंट्स को उस पर अपलोड कर सके ताकि उनकी लड़ाई हम बिहार सरकार से लड़ सके। ये बात है। आपको एक नमूना के तौर पर हम लोग एक पंचायत दे रहे हैं जो पटना से सटा हुआ जिला है, वैशाली। उसका एक चक सिकंदरपुर गांव है। वहां कोरोना से 17 लोग मारे गए हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े में एक भी व्यक्ति की सूची नहीं दिखाई गई है। तो एक पंचायत का नमूना मैंने आपके पास सामने में पेश किया। इस तरह से बिहार में लगभग 8,500 से ऊपर पंचायत हैं। तो बिहार का आंकड़ा क्या होगा, इस बात का आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि अभी हमारे नेताजी के निर्देश पर ऑपरेशन एम्बुलेंस चलाया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार में ऑपरेशन एम्बुलेंस चला रहे हैं। इसके तहत न सिर्फ एम्बुलेंस की खरीदारी, रखरखाव और परिचालन में भारी फाइनेंशियल गड़बड़ी आई है, आर्थिक अनियमितता आई है, बल्कि कई और खुलासे हुए हैं कि बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, बहुत सारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हम लोगों ने पूर्वी चंपारण को एक मानक के रूप में लिया और पूर्वी चंपारण के सिविल सर्जन से हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें सिविल सर्जन ने ये बताया कि पूर्वी चंपारण में 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेड है और 132 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र डेड है। यानी वहाँ कोई स्टाफ नहीं है। केवल एक जिला का ये हाल है। बिहार में 38 जिले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा। आप देख रहे हैं कि बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी, उसमें डॉक्टरों की घोर किल्लत है और हमारे जो नॉन मेडिकल स्टाफ हैं उनकी भी भारी कमी है, जिसके वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। आज कोरोना ने पूरे देश के हेल्थ सिस्टम का पूरा पोल खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है, कितना लस्त पस्त एवं अस्त स्थिति में है, जो आज सबों के सामने में है। हमारी पार्टी लगातार
गरीब मरीजों की सेवा के लिए तत्पर है। हम लोग अपनी सेवादारी के माध्यम से हमेशा उसकी सेवा करते रहेंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि यह भी एक चक्रवात आया, बिहार भी उससे प्रभावित हुआ। हमारा सीमांचल, हमारा मिथिलांचल, उत्तर बिहार के कई सारे ज़िले और ख़ास तौर पर कैमूर, शाहाबाद का भी कुछ पार्ट बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने बिहार को कोई डैमेज कंट्रोल के लिए ऐड नहीं दिया। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं कि भारत सरकार को बिहार में भी यास चक्रवात से जो हानि हुई है वो देना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए। अगर नहीं भारत सरकार देती है तो हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सीमांचल और मिथिलांचल में जो गन्ना किसान, मक्का के किसान जितने हैं, मक्का की खेती पूरी तरह से चौपट हो गई है। सारे मक्का के लहलहाते फसल धराशायी हो गए हैं। करोड़ों रुपया की क्षति हमारे किसानों को हुई है। ऐसे में तमाम किसानों को मक्का की क्षतिपूर्ति को उनको देना होगा और जो कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं उनके निर्माण के लिए भी बिहार सरकार को, भारत सरकार को, ऐसे गरीब नागरिकों को उनके मकान के पुनर्निर्माण के लिए राशि विमुक्त करनी होगी। अब आपने देखा होगा कि यास के 2 दिनों की बारिश में ही पटना के कई मेडिकल कॉलेज और बाहर के भी मेडिकल कॉलेज, बिहार के कई जगह जो मेडिकल कॉलेज है, सदर अस्पताल है, सब में पानी घुस गया, सब में इलाज प्रभावित हो गया, मरीज जान बचा कर के भागने लगे। आपको मैं बताऊं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां भी पूरी तरह से सभी वार्डों में पानी घुस गया और वहां से आपने देखा होगा कि क्या जर्जर हालत हो गई है सभी मेडिकल कॉलेज की। ये 2 दिनों के बारिश में पटना नगर की भी हालत एकदम पूरी तरह से पिछले साल के जल जमाव के जैसा हो गया। जब करोड़ों रुपया ड्रेनेज पर पटना में खर्च किया गया है, सारे सड़कों को खोद खोद करके बीच में नाला बनाया गया, वो कहाँ चला गया सब पैसा कि 2 दिन की हल्की बारिश में पटना फिर से जलमग्न हो गया। हमारी पार्टी बिहार सरकार को चेतावनी दे रही है कि यदि आप ड्रेनेज कंट्रोल ठीक से नहीं करेंगे तो अभी जो बारिश आने वाली है मानसून की, अगर उसमें पटना या पटना के अलावा किसी दूसरे शहर या गांव में अगर जल जमाव होगा तो बिहार सरकार की हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जनता की मदद करने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हल्के से मामले में हमारे नेता को 19 दिनों से जेल में बंद करके रखा गया है। इस तरह के कई गंभीर मामलों में भी लोग सड़क पर खुला छुट्टा घूम रहे हैं, लेकिन हमारे नेता एकदम हल्के मामले में, जिसको उस समय पेशगी के समय ही बेल मिल जाना चाहिए, आज 19 दिनों से बेवजह राजनैतिक विद्वेषपूर्ण तरीके से उनको जेल के सीखचों में डाला गया है। लेकिन हम लोग हताश और निराश नहीं हैं, हम लोग संघर्ष के साथी हैं। हम लोग संघर्ष में पूरी तरह से आमदा होकर के सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायालय में हमारी पूरी आस्था है, भले ही सरकार हम लोग को कितना भी परेशान करे, हम न्यायालय में आस्था व्यक्त करते हैं। न्यायालय से मुझको जरूर राहत मिलेगी, लेकिन हम लोग आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। हम सेवा दल के उन सभी साथियों को, खासतौर पर हमारे पटना जिला के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, इनके और युवा परिषद के साथियों के नेतृत्व में जो सेवादारी जारी है, पिछले 27 दिनों से नेताजी की अनुपस्थिति में भी हम लोग लंगर बहुत ही बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। हम अपने सेवा दल के साथियों को उनके बेमिसाल कामयाबी के लिए हम लोग प्रशस्ति पत्र देंगे और नेताजी आते हैं तो अपने सेवा दल के सभी साथियों को सम्मानित करेंगे कि आपने नेताजी की गैरवानगी में भी आपने सेवादारी जारी रखा। ये पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। इन दिनों हम लोग की पार्टी पूरी तरह से हाईटेक तरीके से वर्चुअल मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों के साथियों के साथ पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। आगे भी हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे उसके संदर्भ में निर्देश दे रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग के साथ हम लोग सभी साथियों के संपर्क में हैं।
और अपने नेताजी की रिहाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके निर्देशों के मुताबिक हम लोग सारा काम कर रहे हैं। हम इसी उम्मीद के साथ कि न्यायपालिका आज नहीं तो कल हमको न्याय जरूर देगी। हमारे नेता निकलेंगे, जेल का फाटक टूटेगा, पप्पू यादव छूटेगा और बिहार का लोग फिर से जश्न मनाएगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।